इलेक्शन में क्या बोला था? अजी मेरे को 1000 रुपया दे दो जी, मैं जीत जाऊंगा जी तो आपको 1000 रुपया दे दूंगा जी। कि बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। देखिए आज दिल्ली की ऐसी कंडीशन है, दिल्ली में रहने वाले आदमी की उम्र 10 साल ऐसे ही कम हो जाती है। इन्होंने अब तक जितने भी आज तक वादे किए हैं सिवाय झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। 2100 रुपये की जो इन्होंने निकाली है वो नोटिफिकेशन आज आ गया है। नोटिफिकेशन में कोई दिल्ली सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है इसी ने ईवीएम हैक की है और पंजाब में भी जो इसकी सरकार आई है वो इसने ईवीएम हैक की है। दिल्ली की जनता इससे त्रस्त है, इस व्यक्ति से, इस गिरगिट से। गिरगिट भी इसको देखता है तो सोचता है कि मैं गिरगिट हूँ कि ये गिरगिट है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन में क्या बोला था? अजी मेरे को 1000 रुपया दे दो जी, मैं जीत जाऊंगा जी तो आपको 1000 रुपया दे दूंगा जी। नहीं दिया, भाग गया। पंजाब में बोल करके आया है कि भैया वहाँ का महिलाओं को हर महीना 1000 रुपया दूंगा। वहाँ भी झूठ निकला, वहाँ भी किसी को फूटा कौड़ी आज तक नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया साहब। और अब बोल रहे हैं कि 2100 रुपया देंगे। अरे भैया जब वहाँ 1000 नहीं दिया, यहाँ दिल्ली लोकसभा इलेक्शन में 1000 नहीं दिया तो अब 2100 कहाँ से देगा? तो ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ मैं इनसे अच्छा बोलने जानता हूँ, मेरे से झूठ बोलवा लीजिए। मेरे को सीएम बना दो, मैं आम नहीं महा आम आदमी हूँ, मेरे को सीएम बना दो और जो है ना हम उससे बढ़िया जो है ना टूटा फूटा हवाई चप्पल पहन के चलने लगूंगा। हाँ, दिखाने के लिए लोगों को फटा चिटा शर्ट पहन लूंगा कि भाई मैं महाआम हूँ। 21 लाख रुपया हर आदमी को दूंगा, 21 लाख रुपया एक एक आदमी का। एक मेरा सरकार बनेगा, मैं सीएम बनूंगा। 1 2 3 4 5 गिनते गिनते हर आदमी का अकाउंट में जो 18 साल से ऊपर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अकाउंट में 21 लाख रुपया दे दूंगा। कितना सुंदर मैं झूठ बोल दिया। तो झूठ बोलने में पैसा लगा। झूठ तो आप बोल रहे हो ना, वो तो बोलता ही नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो कहता है मैं झूठ नहीं, वो झूठ बोल रहा है। भगवंत मान जी से बोल दिया था, गुप्तगू बतियाया है कि भैया ये किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। मैं बहुत तरीका से झूठ बोल दिया हूँ, लोगों को मूर्ख बना दिया हूँ। किसी को बोला कि यार अभी तक तू 1000 रुपया नहीं दिया। यहाँ का महिला मुझे पूछता है, बोला पूछने से क्या होगा ना, बोल दो ना भैया, इधर उधर का बात करके टाल दो। वैसे मैं अभी मूर्ख बना दिया हूँ दिल्ली वासियों को। 21,000 रुपया, सॉरी 2100 रुपया का मैं बोल दिया हूँ, वादा कर दिया हूँ। लेकिन देना उना तो है नहीं। अपना सरकार बन जाएगा तो भाई बल्ले बल्ले, सरकार बन जाएगा तो बोल देंगे कि बीजेपी नहीं दिया है, बीजेपी पर ठिकरा फोड़ देंगे। और भी लोगों से जानना चाहते हैं सर, ये केजरीवाल साहब के ऊपर बात कर रहा हूँ आज मैं। ये कल तक जब आए थे मतलब तो कहते थे कि जी आपके पास ये ऑफर लेके आएंगे, दारू की बोतल ऑफर करेंगे, पैसा देंगे, आप ले लेना पर वोट हमें देना। अब ये कह रहे हैं पहले मैं जिताऊं तो हम वोट देंगे। अब ये क्या मतलब? और फिर ओटीपी, आप समझते हो कितना सेंसिटिव मामला है, और कहीं भी कोई बैठ गया कार्यकर्ता बन के और ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी। कितना सेफ है और क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहले प्रणाम करता हूँ आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न पूछा पत्रकार महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता हो चुकी है त्रस्त। दिल्ली में वो रुकते नहीं है, कभी बेंगलोर चले जाएंगे, कभी महाराष्ट्र चले जाएंगे, कभी राजस्थान चले जाएंगे। अरे आप जहाँ आपको दिल्ली की जनता ने आपको जिताया है वहाँ तो आप रुकिए उस प्रदेश में। कोई मेहरबानी कीजिए हमारे दिल्ली वालों पे, कुछ तो तरस खाइए। कुछ करना और धरना इनको केजरीवाल जी को है नहीं, बस वही लूट पाट चोरी चकारी। अब मैं जैसे ही इलेक्शन का टाइम आ गया, बस जी अब मैं पानी दे दूंगा। अब 2100 रुपये हो गए, 2100 रुपये में चल जाता। आप मुझे बताइए, आप ही घर चलाते हैं, चल जाता मतलब देती सरकार है ना, फिर सरकार तो सरकार का मतलब ये अपनी तरफ से ऐसे कैसे कार्ड छपवा के ये भाई कल को ये मतलब अगर नहीं जीते हैं तो फिर वो नंबर और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, कि इनके जो पैसा इनके पास आता है ये वो कहाँ से लाते हैं। अभी इनको जमुना साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने इनको 8500 करोड़ रुपए दिए थे। क्या कहाँ गया, कहाँ आवंटन किया इन्होंने, कहाँ पैसा वो लगाया, मुझे बताइए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा केजरीवाल जी के बस वही है, लारे लगा दो कि बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। दिल्ली की जनता तो मेरे से बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने इसको लंदन बना दिया है, हवा साफ हो गई है, जमुना साफ हो गई है। देखिए, बेकार के सारे उनके दावे हैं, करना धरना उनको कुछ नहीं। इस बार जनता त्रस्त हो चुकी है दिल्ली की, भाजपा सरकार आ रही है दिल्ली में और अब दिल्ली की जनता इससे त्रस्त है, इस व्यक्ति से, इस गिरगिट से। गिरगिट भी इसको देखता है तो सोचता है कि मैं गिरगिट हूँ कि ये गिरगिट है। इतने रंग ये बदलता है ये व्यक्ति। कोई इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ ये करना नहीं चाहता। बस इसने बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। क्या कर दिया इसने? कभी पंजाब में क्यों नहीं दिए इन्होंने अब तक? मैं बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पंजाब पे आ गए, मैं पंजाब पे ही आने वाला था। पंजाब में ये गिरगिट कहता, कभी इस गिरगिट ने, देखो है तो ये, देखिए हम किसी भी प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, पंजाब के हों,
चेन्नई के हो, कहीं के हो, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो इसने कभी खालिस्तान के खिलाफ बोलते हो आपने इसको देखा है? इसकी सरकार है ना पंजाब में, कभी इसने खालिस्तान के खिलाफ कोई चीज बोली हो कि खालिस्तानी गलत कर रहे हैं, हमारे किसी एक प्रदेश को टुकड़े करके और ये दिखाना चाहते हैं कि हम इसको एक अलग देश बना देंगे? पटना साहब गुरुद्वारा है तो वहां क्या वीजा लेके जाओगे? कभी ये बोलता नहीं है किसी भी चीज पर, किसी मुद्दे पे। बस इसका यही है, इसका गुरु अन्ना हजारे फौज में रहा हुआ, जिसने देश के लिए गोली खाई है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ वो आज कहाँ है? दूसरा गांधी आ गया, दूसरा गांधी आ गया। देखिए, बच्चों की कसम, ये व्यक्ति झूठ खाना, ठीक है, इसके शराब एक के साथ एक फ्री। दिल्ली की महिलाएं भी, मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, दिल्ली की, क्या आप अपने भाई को, अपने पति को, अपने बेटे को फिर से दारू पिलाना चाहती हैं और इस कमजोर को फिर से जिताना चाहते हैं? देखिए, किसी तरह अब दिल्ली की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। कल देखा आपने एक टैब में पानी पी के दिखाया कहीं पे और कहा, और उससे पूछ रहे हैं घर के मेंबरों से कि 24 घंटे पानी आता है। अब सीएम आप प्रोवाइड आप करा रहे हो और पूछ रहे हो कि 24 घंटे पानी आता है और पानी पी के दिखाया। तो ऐसे ही मतलब पैसे बांट के भी दिखा देंगे कैमरे पे? ऐसे अभी इन्होंने, माननीय केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि जमुना साफ हो गई है। तो चलिए, मैं केजरीवाल जी को लेके चलना चाहता हूँ जमुना के किनारे, और वहां वो डुबकी मारे, 10 मिनट उसमें बिता के दिखाए मुझे जमुना जी में। देखिए, जैसे मैंने आपके माध्यम से कहा, खाली इनके ये बस हवाबाजी जिसको कहते हैं ना, कि धरातल पे कुछ और बातों में कुछ और, ये खाली बातों के शेर हैं, करना धरना इनको कुछ नहीं है। अभी इन्होंने ये कहा है कि ऑटो वालों को हम जो है उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, फलाना। इन्होंने कितने ऑटो और टैक्सी वालों के सेंटा क्लॉज बने हुए हैं। तो आज क्रिसमस है और कह रहे हैं जी हम तो सेंटा क्लॉज सब बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वही ना जैसे सरदारों को, सिखों को क्रिश्चियन बना रहे हैं पंजाब में। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने कितने ऑटो वाले और मेरे टैक्सी वाले भाइयों की बेटियों की शादियां करवाई हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। जैसे मैंने आपके माध्यम से कहा, पत्रकार महोदय, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मुझे आप ये बताइए, इसके वादा कौन से, इसने जो वादा पूरा किया इस गिरगिट ने, जो अभी तक इसका पूरा हुआ? कह रहा है मैं बस फ्री कर रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ बुजुर्गों को। देखिए, ये गिरगिट कहता हमेशा कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। दिल्ली में ईवीएम हैक नहीं होती, पंजाब में ईवीएम हैक नहीं होती। जहां इसकी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां ईवीएम हैक, बाकी जगह ईवीएम हैक हो जाती, जहां कांग्रेस और भाजपा की सरकार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये देखिए, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है ना पत्रकार महोदय, कि ये हो गया, चोरी हो गई, शेर आ गया, शेर आ गया, इसका मतलब वो जो चोरी को, मैं सब, ये पुरानी कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा शोर करे वही चोर होता है, उसी की दाढ़ी में तिनका होता है। तो केजरीवाल जी को कैसे पता? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहाँ ईवीएम हैक हो गई, वहाँ ईवीएम हैक हो गई। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी किसी टैक्सी में बैठता हूँ ना, ऑटो में, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, ठीक है, खासकर दिल्ली का तो मैं हूँ ही, तो मुझे तो आज तक एक भी ऑटो वाला, एक भी टैक्सी वाला नहीं मिला जिसने ये कहा कि हम केजरीवाल जी को वोट देना चाहते। एक व्यक्ति नहीं मुझे मिलता। पता नहीं ये व्यक्ति जीत कैसे जाता है, मुझे तो इस चीज की हैरानी है। मुझे ऐसा लगता है पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को कि यही व्यक्ति है जो ईवीएम हैक कर रहा है, यही हल्ला मचाता है सबसे ज्यादा। मुझे लगता है इसी ने ईवीएम हैक की है, और पंजाब में भी जो इसकी सरकार आई है वो इसने ईवीएम हैक की है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा समर्थ नाम है, मेरा समर्थ रियार नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। दर्शकों को अगर कंटेंट समझ में आता है तो वो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो सरदार जी, आप एक कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं कि अब ये कहते फिर रहे हैं कि भैया ये टैब में पानी पी के दिखा रहे हैं कि देखो जी ओके है सब कुछ, 24 घंटे पानी आता है। तो इसी तरीके से ये नोट भी मार के दिखा देंगे कैमरे पे कि हो गया जी काम, किसी किसी बढ़ गए क्या? देखिए, झूठ से बचने की आवश्यकता है देश को। देश जो है, देखिए कौन झूठ बोल रहा है, बीजेपी झूठ बोल रहा है या फिर केजरीवाल की टीम झूठ बोल रहा है? आपको सोचना आपको है, दिमाग आपको लगाना है। कौन गुमराह कर रहा है? जो गुमराह कर रहा है उसको चप्पल से स्वागत करिए। जो गुमराह कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा देशवासियों कि कौन झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहा है कि गुमराह कर रहा है, कि केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है, आपको डिसाइड करना है। आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है ना, दिल्ली जो है ना 20 साल से 25 साल पीछे चली जाएगी, और अभी तो चली गई है। गिरगिट के चक्कर में मत पड़ो, गिरगिट बार बार रंग बदलता है, और जो है ना
आपको झूठ बोलता है, आपको बरगलाता है, आपको बोलता है कि हम ऑटो वाला का लड़की को शादी ब्याह करवा देंगे और 2100 रुपया देंगे। ये सारे के सारे बात झूठ है, इनके बात में मत आओ, ये नशेड़ी बना देगा, दिल्ली को बर्बाद कर देगा, ये बात जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो अभी हमने रैंडमली उनसे बात की जो रेगुलर बातें रखते रहते हैं यहाँ सीपी में आके। आम लोगों से भी बात करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, दिल्ली तिलक नगर। तो देखिए अब ये मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब कह रहे थे पहले, जब आने से पहले कहते दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया। वोट के दम पे कोई दारू की बोतल दे, आपको पैसे दे तो आप ले लेना, वोट हमें देना। अब ये इस तरह की स्कीम निकाल रहे हैं और कहते फिर रहे हैं। आज जैसे उन्होंने परवेश बना का एक वीडियो वायरल किया कि वो 11 सुबह थे, जबकि अभी वो ना कोई नेता सिलेक्ट हुए हैं, ना कोई अभी लिस्ट आई है, ना अनाउंस हुए हैं। की ओर से कहा गया है कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं गरीब माताओं बहनों को पैसे बांट रहा हूं, कोई शराब और शीश महल तो नहीं बनवा रहा। तो दूसरों के तो इतनी नजर रख रहे हैं और अपनी ये रजिस्टर करा रहे हैं, OTP और सब सेंसिटिव मामला कर रहे हैं। कहाँ तक देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप इनको? इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किस पे वोट देना है, किस पे? ये ऐसा है, ये एक तो इसका नाम केजरीवाल की जगह फर्जीवाल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब तक जितने भी आज तक वादे किए हैं सिवाय झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, दिल्ली तिलक नगर से हूँ मैं। अच्छा। हम 10 साल से वहाँ रह रहे हैं जी, और 10 साल में हमने एक दिन साफ पानी नहीं देखा। दूसरी बात कल तो दिखा रहे थे कि पानी पी के कहीं इधर से ही दिखा रहे थे। नहीं जी नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई पानी नहीं आ रहा। टैंकर माफिया हावी है। 2100 रुपये की जो इन्होंने निकाली है वो नोटिफिकेशन आज आ गया है। नोटिफिकेशन में कोई दिल्ली सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने जब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी इन्होंने कहा था कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। सिर्फ वोट लेने के लिए ये पैसे का लालच दे रहे हैं, खुले आम दे रहे हैं। और परवेश वर्मा जी की बात है तो परवेश वर्मा जी एक रेपुटेटेड बंदे हैं। अगर किसी गरीब की उन्होंने मदद कर भी दी और अगर वो नहीं करते तो कहते कि ये गरीबों की मदद नहीं करते, गरीब विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, बहुत डिसेंट आदमी है। और ये नहीं कि हम खाली बीजेपी ने काम करे हैं सो दैट उनके लिए आज मोदी जी का काम दिखता है हर जगह पे, तो हम हमेशा उन्हीं को सब 1000 की नोटिफिकेशन ये फाइनल करवाते हैं गवर्नर से और 2100 के लिए लोगों से OTP और ये सब जी किसी को कोई अपना नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका है और दूसरा कोई अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके डेटा इकट्ठे करेंगे और उसका मिसयूज़ करेंगे और कुछ नहीं करना। तो ये जिस तरीके से अभी कहते थे, मैंने पहले पूछा आपसे कि भाई पहले कहते थे कि भाई कोई भी आया आपको दारू ऑफर करे और आपको पैसे दे तो आप पैसे ले लेना, दारू पी लेना, ले लेना और वोट हमें देना। अब ये खुद इस चीज करें, लेकिन कह रहे हैं जीतने के बाद देंगे। पर हम सर ऐसा है जी, अब इन्हीं का जो दावा इनका किया हुआ है यही उन पे भारी पड़ने वाला है। लोग 2100 रुपये इनसे लेके बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि दिल्ली की तो कह रहे हैं जीतने के बाद देंगे। वो तो देने ही नहीं है जी, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। केजरीवाल के यहाँ से फोन आ जाता है, रिकॉर्डिंग होता है कि आप जीतेंगे तो 2100 रुपये पर मंथ देंगे आप महिलाओं के लिए। क्या लगता है देगा? नहीं, वो इतना झूठा है, वो क्या देगा। पर यही है कि भटकाने का काम है और कॉल आ ही जाता है और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है जी, इन्होंने बसें चलवाई हैं। पहले कांग्रेस के टाइम पहले 3 मिनट 2 मिनट में बसें आती थी, आज आधा घंटा बसें नहीं आती हैं। पानी फ्री करा तो पानी गंदा कर दिया, बिजली फ्री करी। जो पैसे दे रहे हैं उनको भी सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या फायदा है। तो बिजली पानी तो सबको फ्री नहीं है ना, वो तो कुछ किसी को भी फ्री नहीं है जी। आज तो झुग्गी वालों के 5-5 हज़ार रुपये नहीं, वो तो यूनिट फिक्स कर रखी है उन्होंने। नहीं, वो सब ये देखिए जी, ये उनके लिए करते हैं जो इनके वोट बैंक है। नहीं, जो इनके वर्कर हैं, जो इनके वर्कर हैं, कार्यकर्ता है। इन्होंने सिर्फ TMC में, कलकत्ता में मैं रहा हूँ, वहाँ पर भी यही सिस्टम है। पश्चिम बंगाल में वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को सुविधाएं देते हैं। वही सुविधाएं ये इन्होंने दिल्ली में कर रखी हैं और कुछ नहीं। आज ये 2100 ऑफर करें, कोई 31 को करेगा, कोई 41 करेगा, ये कितना अच्छा है विकास के लिए बिल्कुल गलत है। दूसरा जो 2100 दे रहा है, आप उससे सावधान रहो। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी देती है। नहीं, जो भी आएगा आपके सीधे बैंक में आएगा। पहले ही आपके डाटा ऑलवेज ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मतलब हम सिर्फ
इन फ्री वाली जो स्कीम है सिर्फ हम ही उसके लिए पेटेंट है और कोई नहीं कर सकता, और हम ही जादूगर हैं, हम ही जानते हैं कैसे कैसे मैनेज करना है। देखिए ऐसा है जी, अब इनको पता लग चुका है, पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है। अब ये तरह तरह के एलिगेशन अभी और लगाएंगे और परेशान करेंगे, और दिल्ली की जनता को सावधान होना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है इनको, लालची जो पार्टी है इनको उखाड़ के बाहर फेंको और विकास की राजनीति करने वाले मोदी जी का साथ दो और आगे बढ़ो। दिल्ली बहुत पीछे हो चुकी है, सड़कें गलियां टूटी पड़ी हैं, गंदे नाले इतने उफान मार रहे हैं, गंगा यमुना जी का बुरा हाल है। तो मैं सभी से विनती करूंगा 1000-2000 रुपये से बेहतर है कि अच्छी सुविधाओं के यहाँ पर सेंटर जैसे मतलब हाफ स्टेट को पावर है, सारी चीज़ें अप्रूवल आपको सेंटर से लेनी पड़ती है, गवर्नर से लेनी पड़ती है, उसके बावजूद इस तरीके का दावा करना और फिर उनको मजबूर करना है जी वो नहीं दे रहे हैं हमें। जी ये सच्चाई है कि आपको मैं बताता हूँ, ये अगर एलजी साहब पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 14 सीएजी की रिपोर्ट्स अभी तक इन्होंने विधानसभा में नहीं रखी हैं। सीएजी की रिपोर्ट ये होती है कि आपने मान लीजिए 1 साल के अंदर 2 लाख करोड़ खर्च किया, उसकी एक रिपोर्ट होती है जो आपको विधानसभा में रखनी होती है, वो इन्होंने अभी तक पेश नहीं करी। 14 रिपोर्टें पेंडिंग हैं, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि कितना घोटाला हुआ, कितना विकास पे लगा और कितना इन्होंने जेब में खाया। तो इसके लिए आवाज़ क्यों उठाते बीजेपी वाले? सर ये तो उनका मुद्दा है, हम तो आम जनता हैं जी, हम तो आइडिया दे सकते हैं कि ये काम हो रहे हैं और अखबारों में भी आ ही रहा है, और एलजी साहब ने इन पे प्रेशर बनाया और उसकी सुप्रीम हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। अच्छा, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि जो रोहिंग्या और ये अपने जो हैं बांग्लादेशी, इनको इन्होंने बसा रखा है और सुविधा दे रखी है और ये वोटर हैं इनके, और उधर ये कहते हैं कि जी वो ये पूर्वांचलियों को कह रहे हैं रोहिंग्या, किस में सत्यता है? नहीं ऐसा ये ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले कभी भी देश विरोधी तत्वों का कभी भी साथ नहीं देती है और यही सच्चाई है। लेकिन ये तो नहीं कहते आम आदमी वाले कि रोहिंग्या की वोट काटो, क्यों नहीं कहते? आम आदमी वाले तो ऑलवेज देश विरोधी लोग हैं। ये जब दिल्ली में सरकार बननी थी तब भी ये लोग क्या नाम है खालिस्तानियों के घर में जाके ये रहा है केजरीवाल, इनका तो टोटल देश विरोधी तत्वों से इनका मिलाप है। तो क्या देख रहे हैं इस बार, ये दावा कर रहे हैं कि हम मतलब पहले से 67 या 62 सीटें लाने वाले हैं? सर ये जो उल्टा पड़ेगा, बीजेपी की 60 से 65 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और यही सच्चाई है और यही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना एक पब्लिक की राय, आम आप खुद समझे इस चीज़ को, हम और लोगों से बात करेंगे और आपके सामने शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जितने भी तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये केजरीवाल का नौटंकी आंदोलन चलता है। केजरीवाल दिल्ली को इतना बर्बाद किया हुआ, शीला दीक्षित की आत्मा भी वहाँ से कोस रही होगी। बोतल जब ये बात में ये आएगा और जेब में ये आएगा ना तो सब कहेंगे तो वजह अगर यही बात है, जैसे अभी 2100 कर रहे हैं, जैसे कोई 3100 कर देगा, कोई 4100 कर देगा, ये केजरीवाल थोड़ी दे रहे हैं, सरकार देगी नहीं। तो फिर ये अपना नाम से चमका रहे हैं, क्या मतलब कह रहे हैं कि देंगे? हो गया आपका? हो गया। पहली बात, केजरीवाल जी कहाँ से देंगे? केजरीवाल किस हैसियत से बोल रहे हैं? वो मुख्यमंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं। अब वो एक तरह से पार्टी के तो सर्वे सर्वा है, पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हो जाना हो, के हैं लेकिन सरकार में नहीं है। तो ये पैसा पहले पंजाब में देना शुरू करें, पंजाब से शुरू करें। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा देना पंजाब से शुरू करें। फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है।